जय हिंद साथियों, जो लोग बीएड करके प्राथमिक में शिक्षक बने हैं यानी पीआरटी में शिक्षक बने हैं, 1 to 5 में शिक्षक बने हैं, उन लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ने वाली है। कारण बता दें, कोर्ट का आदेश पहले से भी था और नया में भी कोर्ट का आदेश आया है। उसी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, बीएड किए हुए जो लोग प्राथमिक शिक्षक बने हैं उसके संबंध में। क्या है पूरा मामला आपको हम बता देते हैं। कुछ दिनों पहले कह सकते हैं, कुछ सालों पहले छठे चरण की बहाली हुई थी, उसमें बीएड वाले को मान्य किया गया था, यानी कि बीएड वाले को प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए मान्य किया गया था। हालांकि बहुत सारे मामले चले थे, 2 से 3 बार कोर्ट का फैसला आया, फिर फैसला पर उलट पुलट हो गया, फिर फाइनली जाके 1 to 5 में भी बीएड को मौका दिया गया। लेकिन एक कंडीशन रखा गया था उस समय कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है, जो कि एनआईएस करवाएगी। इन सर्विस कोर्स होगा जो कि 2 सालों के अंदर, यानी कि सर्विस ज्वाइन करने के 2 सालों के अंदर उन लोगों को जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन जो लोग ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं उन लोगों की मुश्किल अब बढ़ेगी। कारण यहाँ पर शिक्षा विभाग ने साफ लेटर जारी किया है कि उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। आप यहाँ पर देखेंगे, आज शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है कि यहाँ पर न्यायालय का जो आदेश है यहाँ पर ये लिखा गया है। लेकिन जो मेन चीज है आपको बताते हैं, यह मामला छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन से एनसीईटी द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 में, यानी कि 28/6/2018 को फैसला आया था प्राथमिक में, यानी कि 1 to 5 में बीएड को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। निर्धारित बीएड अर्हता से संबंधित उक्त अधिसूचना द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु अन्य अर्हताओं के साथ साथ बीएड साथ नियोजन हेतु पात्र घोषित किए गए थे। यहाँ पर देखेंगे उस समय उनको एलिजिबल किया गया था कि बीएड वाले भी शिक्षक बनेंगे 1 to 5 में। लेकिन वहां पर मामला था कि 6 मंथ का यानी 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी उन लोगों को करना है, जो कि सेवा देने के 2 सालों के अंदर होना चाहिए। आपको बता दें कि वह नियुक्ति 2 वर्ष के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, कर लेने की इस अधिसूचना में आलोक में बिहार राज्य में छठे चरण नियोजन की प्रक्रिया विभागीय विधिक 2019 864 दिनांक 5/7/2019, यानी कि विज्ञापन जो छठे चरण का आया था 5/7 यानी कि 5 जुलाई 2019 को इसका विज्ञापन आया था छठे चरण का। उसी के आलोक में कहा गया है कि आप स्पष्ट मामला ये समझ ले कि जो लोग उसमें ज्वाइन किए थे, यानी कि प्राथमिक कक्षा में ज्वाइन किए थे, जो लोग बीएड वाले जो ज्वाइन किए थे, वो लोग अगर 2 साल का ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, जो कि एनसीईटी के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थ्योरी पेपर ऑफ 6 मंथ ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री इन सर्विस टीचर। यहाँ पर साफ प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था कि जो लोग पहले से ड्यूटी में है यानी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को कोर्स चलाया भी गया था एनआईएस के द्वारा। वो लोग अभी तक अगर नहीं किए हैं तो वो लोगों का जो पद है यानी पद से हटा दिया जाएगा, उस सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। साफ साफ इस लेटर में लिखा गया है। जो लोग अपडेट नहीं किए होंगे ब्रिज कोर्स, यहाँ पर देखेंगे कि उक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 तथा दिनांक 8/4/2024 के आलोक में बिहार राज्य में एनसीईटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों को संरक्षण प्राप्त है तथा इन शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने तथा, यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, इन शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने तथा इनके पदों पर पूर्ण समीक्षा की परिस्थिति उत्पन्न न होते हुए, मतलब कि यहाँ पर देखिए पद से हटाने। अब अगर ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, आपको टाइम का अल्टीमेटम दिया गया था, टाइम का सस्पेंस दिया गया था कि आपको जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उसको 2 साल के अंदर आपको ये कोर्स कर लेना था। लेकिन यहाँ देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यदि छठे चरण बीएड अर्हता, यानी कि जो छठे चरण के शिक्षक छठे चरण में जो बहाल हुए थे बीएड अर्हता यानी बीएड डिग्री धारक आधार पर नियुक्ति भी प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि एनआईएस के जो अंतर्गत कराया जा रहा था 6 माह का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स पूरा कर उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं, यहाँ देखिएगा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विफल होते हैं तो उनकी सेवा नियमानुसार समाप्त की जाएगी, यानी कि ड्यूटी से यानी नौकरी से हटा दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से यह समझ लें, ठीक है। अगर विफल है या नहीं किए, यानी कि अगर मान लीजिए परीक्षा भी दिए हैं और फेल भी कर गए हैं, ये भी मामला आप समझ सकते हैं। आप किसी कारण उस डिग्री को प्राप्त नहीं किए, ब्रिज कोर्स को प्राप्त नहीं किए हैं, तो भी आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये चीज स्पष्ट रूप से क्लियर समझ लें। इसके उपरांत उत्पन्न ऐसी रिक्तियां स्वतः बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा, जो कि 2023 के अंतर्गत है, यानी कि फिर से इस पर जो पद खाली होगा उस पर बहाली की जाएगी। ये बात इसमें कही जा रही है, ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2023 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षक के पदों पर समायोजित समझी जाएगी। ऐसे किसी भी रिक्ति पद छठे चरण के शिक्षक नियोजन हेतु निर्मित मेगा सूची के आधार पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि जो पद खाली होगा तो छठे चरण वाले को मौका दिया जाएगा पहले से, जो मेगा सूची का आधार पर, वो नहीं, फ्रेश वाली होगा। चीज को भी लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रेश वाली होगा, कोई भी पहले से छठे चरण में जो है उसको भी नहीं किया जाएगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों को आलोक में इस मामले को निष्पादित किया जाता है। साथ ही सभी संबंधित निर्देश दिया जाता है कि वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किए गए संवर्धन कोर्स निर्देशानुसार ससमय शामिल होंगे। एक चीज समझ ले, तो जो लोग नहीं कर पाए हैं या कर रहे हैं वो लोग तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पाएंगे या परीक्षा में फेल भी हो जाएंगे तो लोगों को जो है वो ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट लिखा गया है। 2 साल का टाइम पीरियड था। हालांकि इसकी जो बहाली हुई थी छठे चरण की, लगभग हम मान के चले 2022 तक ही चली थी, यानी 2019 से 2022 तक यानी कि 19 से 22 तक चली थी, यानी टाइम पीरियड 2024 तक मान के चले का था ब्रिज कोर्स का। अब जो लोग नहीं किए हैं वो लोग आप इस मामला को गंभीरता से लेंगे, जो बीएड शिक्षक है, और बिहार के अंदर या भारत के अंदर किसी भी नौकरियों की जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहेंगे। बिहार में किसी भी शिक्षक से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है तो इस नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के